ओके स्टार्ट करते हैं। तो इसे पार्ट 2 है, ठीक है। ये है पार्ट 2। इसका आरबीआई मेंस का मैंने पार्ट 1 करा दिया था उसमें। अभी मैं पार्ट 2 करा रहा हूँ। तो पार्ट 2 में ज़्यादा नहीं, कुछ दो डीआई बचा हुआ था और क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 इक्वेशन कंपैरिजन था ना, दो ही बचा हुआ था। तो डीआई से स्टार्ट कर। डीआई में सबसे पहले क्या बोला है, द गिवन बार शोज द परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ ई रिक्शा एट ईच प्लेस आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ ई रिक्शा and plus auto rickshaw at that place, and the difference between the number of auto rickshaw and e-rickshaw at each of the 5 different place. Okay, तो नंबर जो ब्लू वाला क्या बोल के रखा है, डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ ई रिक्शा एंड ऑटो रिक्शा। ई रिक्शा और ऑटो रिक्शा का डिफरेंस बोल रहा है, मतलब हम बोल सकते हैं ई रिक्शा माइनस ऑटो रिक्शा, राइट। ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा माइनस ऑटो रिक्शा। नेक्स्ट वाला क्या बोला है, परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ ई रिक्शा आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ रिक्शा। तो ये परसेंटेज नंबर ऑफ रिक्शा है। तो मैं बोल सकता हूँ ऐसा, देखो, अगर ई रिक्शा 40% है, 40% अगर ई रिक्शा है तो नॉर्मल रिक्शा कितना हो जाएगा, 60% हो जाएगा। क्लियर है। इसका जो डिफरेंस है, तुम लोग ऐसा काम करना, एग्जाम में इतना टाइम नहीं मिलेगा ना तुम लोग को, तो तुम लोग क्या करना, जब भी 40% मतलब 2/5 होता है मालूम है, तो उसमें से 3 हो गया ऑटो रिक्शा और 2 हो गया ई रिक्शा। क्लियर हो गया। 45% अगर ब्रेक कर पाते तो ब्रेक करो, ब्रेक नहीं कर पाते कोई इशू नहीं है। लेकिन एग्जाम में याद रखना, इसको तुम्हें ऐसे एक चार्ट बनाना है, ठीक है, ऐसे चार्ट बनाना है, क्योंकि एज मेंस का है तो हल्का सा प्री से ज़्यादा टाइम मिलेगा। तो ऐसा है ना, तो मैं क्या लिखूँ, ए लिखूँ, एक काम करते हैं, यहाँ लिख लेते ना, ए लिख लिया, बी लिख लिया, सी लिख लिया, डी लिख लिया और ई लिख लिया। क्लियर है। रुको, तो मैं बना देता हूँ, क्या है इसको, ई रिक्शा, ई रिक्शा, इसको एक काम करते, रुको तो, ये ना बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। कोई 2 को गायब करता हूँ, बहुत डिस्टर्ब कर रहा है, 2 को गायब करता हूँ। ये हो गया ई रिक्शा और ये है ऑटो रिक्शा। क्लियर है ना। इसको फटाफट हम लोग बना लेंगे टेबल को। एज मुझे शायद से इतना बेनिफिट नहीं मिलेगा, बिकॉज मैं अलग अलग पेज में जाऊँगा ना। और रेशियो, रेशियो यहाँ पे मिल गया 2:1, मतलब एक का मतलब कितना है, 2:3 ना, तो 2:3 था, ठीक है। एक एक का मतलब कितना हो गया, ये हो गया 900, ये हो गया 900, और ये कितना हो गया, हाँ ठीक है, तो ये कितना हो गया 1350, ऑटो रिक्शा 1350 और ये 900 हो गया ना, ठीक है। नेक्स्ट 45%, 45% मतलब एक अगर 45% होगा, दूसरा 55% होगा, 11 से कटेगा 9। तो इनका डिफरेंस देखो, इतना इसका डिफरेंस कितना है, डिफरेंस है 2 का डिफरेंस, राइट। हाँ, 9 10 11, 2 का मतलब 160, 2 का मतलब 160 में 1 का मतलब 80, 80 मतलब 9 540, और ये कितना होगा 880। नेक्स्ट 60%, 60% मतलब क्या, 3/5 होता है। यस, 60% मतलब कितना होता है, 3/5 होता है। तो 3 और 5, तो 3:2 बन गया। इनका एक का मतलब कितना है, ये है ना, तो इसका 750 और इसका 500। 55 अभी बनाया ना, ये रेशियो तो उल्टा कर दो, 11:9 कर दो। 2 का मतलब 180, एक का मतलब 90, तो इसका होगा 990 डी। ओके, मैंने सी को स्किप कर दिया, 990 और 810। एक सेकेंड ना, मैंने इसको स्किप कर दिया, इसको वापस लेके आता पहले। कितना है, 750 और 500, राइट। ठीक है, तो सी का निकाल लेते हैं। सी का कितना है 75, 75 का मतलब 3/4 होता है, तो 3:1 का रेशियो है वो। 101 का मतलब
1280, एक का मतलब ना, तो इसका कितना हो जाएगा 37840 ठीक है 3840। अच्छा लगा, बहुत खतरनाक है। ठीक है, हमारा ये पूरा क्वेश्चन बन गया। अब तो इजी बन गया, अब तो कुछ करना नहीं है ना। फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ ई रिक्शा एट द प्लेस ए एंड बी टुगेदर। ए और बी का एवरेज, ई रिक्शा इसका बोला एवरेज, तो ये 450 हो गया, ये 275 प्लस करेंगे तो 456 725 है क्या कुछ। अरे ये आंसर क्यों नहीं आ रहा है, 450 275 47 सही तो है, मैंने कुछ गलती कर दिया क्या। व्हाट एवरेज नंबर ऑफ ई रिक्शा, ई रिक्शा आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ रिक्शा, ठीक है मैंने कुछ गलती कर दिया लग रहा है मुझे। ए एंड बी ना, डायग्राम तो ठीक ही था। 40% मतलब 2/5 राइट, 2/5, तो ये 3, ये 2 और ये 3 900 और ये 0 5 13 सही है। इसका देख लेते 45, इसका अगर 45, इसका 55, तो 5 9 जा 11 जा 9 10 11, 2 का मतलब ये 80 हो गया। ओके 720 होता है, मैंने सही किया था 720, ये रॉन्ग है ठीक है 720, बाकी सब ठीक है 720 माई मिस्टेक। तो यहाँ पे कितना हो गया, तो ये 450 और ये 360, तो 4 5 6 7 8 800, अभी भी नहीं आ रहा है, ओ है तो 810 ऊपर है तो 810 ठीक है। तो ये अब देखो एडिशनल कुछ क्वेश्चन नहीं है यहाँ पे, ये सारा चीज़ आराम से कर लोगे, एडिशनल कुछ है नहीं। एज मुझे ये डाटा ना ऐसा बार बार ये करना पड़ेगा, ठीक है ना, बार बार ये करना पड़ेगा, यही प्रॉब्लम है। ठीक है, और एक क्वेश्चन कर देते हैं, यहाँ से डाटा दिख रहा है ना तो यहाँ से कर सकते हैं। ईच ई रिक्शा एंड ईच ऑटो रिक्शा कैन अकोमोडेट 8% एंड 4%। ई रिक्शा में 8 आदमी आएगा, ऑटो रिक्शा में 4 आदमी आएगा, ठीक है रेस्पेक्टिवली, आउट ऑफ विच 25% ऑफ द पीपल एंड 75% ऑफ पीपल। इसका 25%, इसका 25% और इसका 20% मतलब कितना है 8 ना, 8 का 20% 1/4 मतलब 2, इसका 70% मतलब 3/4 3। must be female, find the minimum number of female which must be accommodated in all rickshaw at the place C। सी का बारे बोला ना, सी का, ठीक है सी का, तो सी का कितना है, सी का 3840 और ईच, इसका कितना था 1/4 4 टू है ना, और 3/4 3/4 3/4 3/4 4 3, तो ये 0 8 16 7, मैं जो सोच रहा हूँ वो है कि नहीं वो दिख रहा ना मतलब मच में 8, ये तो पहले ही ज़्यादा हो गया। ईच ई रिक्शा एंड ईच ऑटो रिक्शा कैन अकोमोडेट 8% 4.65 बट out of which only 25%, 70% respectively must be female। ठीक है must be female, ठीक है must be female, और क्या बोला है 70% must be female। फाइंड द नंबर ऑफ मिनिमम नंबर which must be accommodated, accommodated ये क्या है। हाँ ये नहीं बन रहा है, क्यों नहीं बन रहा है वो सोच रहा हूँ। ये 6000 पहले ही बन गया ना मेरा, 3840 पहले ही बन गया, 3840 सी का कुछ तो गड़बड़ है जो इतना इतना खतरनाक आंसर दे रहा है। 3:1 मेरा ना कुछ तो गड़बड़ है, पता नहीं डाटा क्यों गड़बड़ आ रहा है। रुको 3:1 3:1 1 का डिफरेंस 2 2 का मतलब कितना है 640, कुछ तो हुआ है मेरे साथ, मैं गलत गलत कर रहा हूँ।
640 अब सही है, 1920 अब सही हो जाएगा, ठीक है, वन से अब सही हो जाएगा मेरे हिसाब से, अब सही हो जाएगा। 1920 2 से इंटू करता हूँ, 0 4 18 3 हो गया। और ये कहाँ गया, ये ना 640 का सब 4 इंटू करता हूँ, 0 24 16 16 24 16 25 625 2560 2500 9 14 2 6400 है क्या आंसर? 6400, 6400 भी नहीं है। मुझे ना समझ में नहीं आ रहा क्या गलती कर रहा हूँ मैं। नहीं, कुछ तो ऐसा है जो मैं गलती कर रहा हूँ ना। देखो, हमें मालूम चल गया, हमें हमें क्या मालूम चला एक से ना, हमें मालूम चला इसमें कितना आएगा, इसमें आएगा 25%। 25% मतलब कितना होता है, 25% 1/4, इसका 1/4 का 2, इसका 75% मतलब इसका आ गया 3। क्लियर है? तो 1920 इंटू 2 जब करूँगा, 0 4 18 3840 होगा, है कि नहीं, 3840। और इसका 640 के साथ मैं 3 इंटू करूँगा, 12 18 19 हो जाएगा। तो 1920, ओके, कैलकुलेशन मिस्टेक, वेरी गुड बेटा, जॉब मिलेगा। 5760 है, 5760। नेक्स्ट, total number of e-rickshaw at the place B and E together is how much per total number of e-rickshaw at D? e-rickshaw at B and E, B और E में जो टोटल है वो कितना है, 1710। और टोटल नंबर ऑफ ऑटो रिक्शा, टोटल नंबर ऑफ रिक्शा एट प्लेस ऑफ E एंड D इज हाउ मच फॉर ऑटो रिक्शा ऑफ D का है ऑटो रिक्शा 500, D का है 500। और हमें क्या बोला है टोटल नंबर ऑफ रिक्शा, रिक्शा बी और ई। अब कौन सा रिक्शा नहीं है, टोटल रिक्शा बोला है ना, इसमें तो ध्यान रखना। 1600 और इसका 1800, टोटल कितना हो गया, 3400 ना, कितना हो गया 3400। 20 कट गया, 5 2 तो ये कितना हो गया 8 6, तो आंसर कितना हो गया 680 इसका आंसर हो गया। क्लियर हो गया? चलो, तो ये बोला है ऑटो रिक्शा ईच रुपीज़ इतना 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 इंटू करने से हो जाएगा, ठीक है, इसका ये भी वही है। सिंप्लीफिकेशन करना है बोला, अप्रॉक्स एग्जाम में ना अप्रॉक्स ज़्यादा ही पूछा जाएगा। तो ये कितना 72 दिख रहा है, बिकॉज ये परसेंटेज ये काट देगा। तो 35 इंटू 72, ये 80 दिख रहा है। 80% मतलब क्या हो गया, 80 दिख रहा है, 80% मतलब ये है ना। 80% को तुम ये भी लिख सकते हो कि 4/5 भी लिख लो, जो ज़्यादा कंफर्टेबल हो गए। इंटू ये दिख रहा है 1800 इंटू एक्स का साथ है, लेकिन ये 60 भी नीचे है राइट, इज इक्वल टू 1920 हो गया। सुंदर, 00 30, ये कितना हो गया 6। क्लियर हो गया? तो 35 इसको इंटू करना है, 3 2 6 21 हो गया। तो 36, ठीक है, 0253 3520 और यहाँ कितना होगा 24, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आई थिंक आई एम नॉट रॉन्ग। ये कट गया, ये कट गया, तो ये कितना था 4/5 इंटू 1800/60 था ना, 00 कट गया, 630 जा 630 जा मतलब 24 सही है, 24 माइनस कर दिया तो 6951, इसका सर 1920 24 हो गया। इसी चक्कर में ना मैं आर फेल हो रहा हूँ, पहले माइनस करने भाई लोग, मतलब मैं खुद को बोल रहा हूँ। हो गया, डिवाइड बाई 4 इंटू 6 कर दो, 6 5 30, 6 5 30 0, सही है ना। 4 1 जब 4, मेरा ना कुछ तो हो रहा है, कुछ तो गड़बड़ मेरे से हो रहा है, पता नहीं क्यों। मेरा सिंपल कैलकुलेशन भी नहीं हो रहा है मेरे से अभी। एक सेकेंड आराम से, हाँ अभी से ट्राई करूँगा मैं इसको, ज़्यादा ही आर बोलते पैनिक ना आ जाए हाथ में, ठीक है जो भी है। 35 और ये 72,
35 इंटू 72, इसमें कोई इशू नहीं है। माइनस 80 मतलब 4/5 होता है, ये भी कोई इशू नहीं है। इंटू 1800 है, फिर x यहाँ पे है और ये 60 है, 0 कट गया, ये 30 हो गया, 36 सही है। और ये 1920 है, इसको इंटू करना है, इसको इंटू करना है, कुछ ऐसा इंटू करेंगे तो ये 621, 10, 35, 36, तो ये 2520, तो 2520 यहाँ से माइनस करना है, 004, 400 हो गया। 400 इसको माइनस करेंगे, 600 हो गया, तो ये 600 इसको 100 हो जाएगा, और ये 25 सही है। 25 आंसर कितना आ गया? 25। अब इसे मैं थोड़ा सा ध्यान रखूँगा। तो 1225 किसका स्क्वायर होता है? 1225 35 का स्क्वायर, 1225 माइनस यहाँ पे क्या है, एक नंबर 15 दिख रहा है, यहाँ पे x है, इसको जब माइनस करूँगा x प्लस 20 हो जाएगा सुंदर से। चलो 178, 180 हो गया, 180, इस परसेंटेज को इसको दे दो 75, मतलब 3/4 हो जाएगा, माइनस 55 इंटू 2 हो जाएगा, तो 110। ये बहुत सुंदर से कट रहा है, 4 4 16, 4 5 जा, सही है। तो यहाँ कितना हो गया? 135, 135 मतलब 25, 25 मतलब 5 आंसर, ठीक है। यहाँ मुझे एक 80 दिख रहा है, जिसको एक कोई रूट ओवर से मुझे डिवाइड करना है, प्लस 120 दिख रहा है, 120, और ये कट गया तो ये कितना हो गया? 600, ठीक है। इज इक्वल टू ये 500 है, और ये 225 है, 225 और 500, 725 हो गया। तो 125 तो आराम से कटेगा ना, इसको होगा 125, क्लियर है? 125 सही है। अगर रॉन्ग नहीं है तो, मगर सब मैं रॉन्ग नहीं किया, फिर से 15 टू 225, ठीक है। तो ये तो 125, 125 ये कटेगा ना, 5 2 जा, 5 5 जा, 5 4 जा, 5 5 जा, 5 8 जा, 5 8 जा, तो ये 8 5 जा, सॉरी ऐसा होगा ना, 64 आंसर, 64 कट क्यों नहीं रहा है वो देख, सोच रहा हूँ मैं। रुको, ओके, मैं शायद से सिंप्लीफिकेशन मार खाऊंगा, इसको सुंदर से लिखता हूँ। 80/√x मुझे दिख रहा है, प्लस ये 120 दिख रहा है, दिख रहा है 120, 120 और यहाँ पे 600, 2 0 कट गया, 120 हो गया, 120 मतलब 600 हो जाता है, इज इक्वल टू ये 500 दिख रहा है, ये 15 का स्क्वायर 225, 500 और 225 है कि नहीं, तो 500 और 225, तो 5 6 725, यस 725 तो दिख ही रहा है मुझे, 725, ठीक है, ओके। अच्छा है, ये 600 और ये कितना है? 120, 00, नहीं नहीं, अरे मैं ना मरने का अवस्था में हो गया लगता है, 720 है यार। तो ये 80√x इज इक्वल टू 5, अब कट रहा है ना, 5 1 जा 5 6 7 8, 5 1 जा 5 6 7 8 16, तो x का वैल्यू 256, x का वैल्यू 256, कुछ हो रहा है मेरे साथ। 80, 80 का साथ इंटू क्या करना है? 48 इंटू करना है, बिकॉज इसके पास कोई ऐसा साधन नहीं है। 64 6 8 8 64, 8 कितना हो गया? 32, 38 हो गया। यहाँ पे 75 इंटू 25 हो गया, है कि नहीं? 4 1 जा 4, 5 6 7, 5 6 7 मतलब 4 8 जा 7 जा 5 जा, राइट। 1875, 38 4 प्लस करना है, तो 9 8 16 होता है, लेकिन 15 लिखने का मन जाएगा, 8 9 8 9 हो गया, 2 हो गया, 225 सही है। 1 2 1 5 माइनस करने की कोशिश करो, 4 4 0 1। इसके पास एक नंबर है, क्या नंबर देखते हैं, बताओ क्या नंबर है इसके पास? तो इसके पास है 40 और 2, डेट मीन्स 25 इसके पास है। इसके पास कितना है? 25 है। अप्रॉक्स निकलेगा, डायरेक्ट आंसर निकलेगा नहीं इसका, है कि नहीं? अप्रॉक्स देखते हैं, 5 5 जा, 5 2 जा
0 0 8 8 निकला, फिर 8 निकलते हुए 5 4 है। कुछ तो गड़बड़ है मेरे साथ, जो मैं सिंप्लीफिकेशन में मार खा रहा हूँ। बाकी मार खाना भी अच्छा लगता है, सिंप्लीफिकेशन मार खाना पसंद नहीं है। इसको वापस आएंगे, सिंप्लीफिकेशन मुझे टाइम देना पड़ेगा। नेक्स्ट, इन अ गिवन टेबल शोज, बोला इन अ गिवन टेबल शोज द टोटल नंबर ऑफ बुक्स अवेलेबल, परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ बुक्स विच रिमेन अनसोल्ड आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ बुक्स अवेलेबल, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बुक्स, ये जो गिवन है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ बुक्स अवेलेबल इन स्टोर इक्वल टू नंबर ऑफ बुक्स नंबर अवेलेबल प्लस नंबर ऑफ, ये है नोवेल और बायोग्राफीज, राइट। नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड इक्वल नंबर ऑफ नोवेल और नंबर ऑफ बायोग्राफी, ये तो सबको मालूम है। नंबर ऑफ बुक रिमेनिंग, ये तो मालूम है सबको, राइट। तो हमें क्वेश्चन में, ओके, स्टोरीज का नाम गिवन है सब, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ बुक्स कितना है, 1200। टोटल नंबर ऑफ बुक्स अवेलेबल, 1200 है। इसमें क्या क्या घुसा हुआ है, नंबर, परसेंटेज नंबर ऑफ बुक्स रिमेन अनसोल्ड, कितना रिमेन अनसोल्ड, 25। रेशियो ऑफ नंबर ऑफ नोवेल सोल्ड टू बायोग्राफ्स, सोल्ड बोला ना, सोल्ड है 13:5। और कुछ डाटा तो होना चाहिए था, डाटा क्या है, और नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड, इस नंबर ऑफ बुक्स अवेलेबल प्लस नंबर, ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहले 12 ये क्या हुआ, 1200 किताब है। इस 1200 किताब में 25 अनसोल्ड है, 25% अनसोल्ड है। दैट मीन्स कितना, 75% सोल्ड है। 75% मतलब 3/4, ये 4×3 = 900 बेच दिया है हमने। कितना बेच दिया है इसको, मैं इसमें घुसा था, ठीक है। हमने 900 बेच दिया है। इस 900 में नोवेल और बायोग्राफ में कितना है, 3:5। 3:5 मतलब 5 18, 18 2 ज़ा 50, 50 मतलब 250 यहाँ हो गया। 50 मतलब 50 5 650 यहाँ हो गया नोवेल में, ठीक है। तो 750 में कितना परसेंट बिका गया, 24%। 20% बिका नहीं गया। अगर 750 में 24% नहीं बिका है तो कितना बिका होगा, 76% बिका होगा, है कि नहीं। तो ये 0 0 कट गया, एक परसेंटेज रह गया। तो 5 1 = 5 6 7, 5 5 ज़ा 2 3 ज़ा 6, 2 8 ज़ा 16, इसको इंटू करना है 190 के साथ। 190 प्लस 7 3 4 5 570, 570 कितना आ गया, 570 सोल्ड हुआ है, ठीक है। 570 सोल्ड हुआ। रेशियो कितना है, 9, 3 से हो रहा है, 330 हो गया, और ये 240 हो गया। अब कितना हो गया, 40%। 40% मतलब 0 0 420, 420, 420 बेचा नहीं गया, 60% बेचा गया ना, 60% बेचा गया। 60% मतलब 600 6 30, 630 बिका गया है। 420 सही है, 630 बिका गया है। 5 6 7 7 मतलब 180 और 450, 50 हाफ 620। 620 में ये कितना हो गया, 2 1 2 3 3 31 2 ज़ा 31 2 ज़ा 380 2 ज़ा 240, ठीक है। और ये 15% बिका नहीं गया तो कितना परसेंट बिका होगा, ऑब्वियसली कितना परसेंट बिका होगा, 85% बिका होगा। 85% 72 इंटू 85/100, सही है ना। तो 2 3 ज़ा 2 3 6 2 6 ज़ा 5 1 ज़ा 5 6 7 8 5 7 ज़ा, तो 36 और 70 इंटू करना है, 42 425 216 6126 बिका गया है। रेशियो कितना है, 5 6 7 17, 17 कितना जा होता है, अभी तो क्या ना 17 36 जा, तो 36 5 से कितना होता है, 1 5 6 7 180, है कि नहीं। 36 12 जा 12 जा कितना हुआ, 360, और ये कितना हुआ 72, 432 हो गया।
ये हमारा आंसर आ गया 432। तो हमने ये निकाल लिया। अभी हमें चाहिए नंबर ऑफ अनसोल्ड। इसका तो ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन होगा, इसका कुछ नहीं कर सकते अनसोल्ड में। डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ बायोग्राफी सोल्ड बाय के आर के के कौन सा के है? किताब, किताब और कजार। इसका बोला है, ये इसका डिफरेंस बोला है। इसका डिफरेंस 110 है। 110 कैसे, क्या बात करता है? 110 नहीं है, कितना हो गया? 7 8 80, आंसर कितना है? 80। क्लियर है? अभी तो ये सब कर लोगे ना आराम से, ये सब तो इसमें तो इतना माचा है, दिमाग लगाने वाला है नहीं, ये तो सारा सारा कर लोगे। चलो नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। ये तो हो गया था, ये हो गया था, ये हो गया था, ये हो गया था, ये हो गया था पहला वीडियो में। ये नहीं हुआ, सब नहीं हुआ ना, ठीक है। ए एंड बी टुगेदर फिनिश अ वर्क इन 24 डेज, मतलब बोला 24 डेज ए और बी मिलके। बी ए इज 20% मोर इफिशियंट देन, मोर इफिशियंट मतलब 5 इज मोर इफिशियंट 20%, तो ये 6 हो गया, ये 5 हो गया। किसके साथ बोला है? बी के साथ। देन बी एंड सी इज 20% लेस इफिशियंट देन बी। 20% लेस, 20% मतलब सी कितना हो जाएगा? 4 हो गया। अब चाहिए फाइंड द टाइम टेकन बाय सी टू कंप्लीट द होल वर्क अलोन। ए और बी अगर 24 होता है, 24, इसको कितना होगा? 5 + 6 11 डिवाइड बाई 4, 4 कितना? 6। तो आंसर, पहला आंसर कितना है? 66। पहला आंसर कितना हो? 66। ठीक है, 6 + 5 11 हो जाएगा 24, 24 इंटू 11, इसका इफिशियंसी डिवाइड कर दो। पी स्टार्टेड द वर्क अलोन एंड लेफ्ट 12 days such that the remaining 50% is completed by Q in 18 days. ओके बोला है जो Q है आधा काम को 18 दिन में करता है, पूरा काम को कितना करेगा? 36 डेज में ख़त्म कर देगा। फाइंड द टाइम टेकन बाय R टू कंप्लीट द वर्क इफ हिज इफिशियंसी इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन इफिशियंसी ऑफ P एंड Q। तो बोला है P स्टार्टेड द वर्क अलोन एंड लेफ्ट आफ्टर 12 days, 12 days मतलब 18, तो रिमेन 50% ना। तो ऐसा मान के चलता हूँ 18 काम को इसको 12 दिन चाहिए, 18 काम करने के लिए इसको 12 दिन चाहिए ना। यस, तो टोटल काम कितना है? 36 काम है। 36 काम करने के लिए उसको कितना दिन चाहिए होगा? सही है ना। तो तो 36 इंटू 12 डिवाइड बाई 18, यही है ना अल्टीमेटली 24। इसको कितना लगेगा? 24 डेज लगेगा। इसका एक रेशियो निकालते हैं। रेशियो कितना हो गया? इसको मैं अगर 72 बना दो, 72, ये भी 3 से, ये 2 से, राइट। अब बोले इसका डिफरेंस है, डिफरेंस कितना है? इसका डिफरेंस 1 है, इसका आंसर 1, तो इसका आंसर कितना होगा? 72। तो इस हिसाब से क्वांटिटी 2 बड़ा है, इस हिसाब से क्वांटिटी 2 बड़ा है। ठीक है, नेक्स्ट रुको एक से ना, क्वांटिटी 2 बड़ा है। रुपीज एक्स इज डिवाइडेड अमॉन्ग ए बी सी डी इन द रेशियो 8:3 बोला 8:3:5 का रेशियो बताया गया एक्स को। इधर डिफरेंस बिटवीन अमाउंट रिसीव बाय ए एंड सी, ए और सी का डिफरेंस बोला, ए और सी का डिफरेंस दिख रहा है 3 का है, 3 का मतलब 120 है। फाइंड द इंटरेस्ट रिसीव बाय एक्स, फाइंड द इंटरेस्ट रिसीव बाय एक्स इज इन्वेस्टेड 15%। ठीक है, इजी है। एक्स ना इंटू कर दो, 8 + 5 कितना होता है? 12, 12 इंटू 3, और नहीं 8 + 5 कहाँ 12 होता है? 13 होता है ना, 16 हो गया ना, 8 9 10 16 इंटू 16 कर दो, ये हो गया टोटल एक्स का वैल्यू। अब उसको 60% बोला है, सिंपल इंटरेस्ट प्लस 60% होगा ना, एक जीरो कट गया, एक जीरो कट गया, तो हमारा आंसर कितना आ गया? 3696। ओके, 12 जा 9 6 जा, और यहाँ 6 12 12 18 19 2 5 9 10 11, तो कितना हो गया इसका? 1152 ठीक है। नेक्स्ट, इन ए बैग देयर आर करेंसी डिनोमिनेशन ऑफ 10 20 एंड 50, रेशियो इतना है। तो 10 का नोट है,
20 का नोट है और 50 का नोट है। रेशियो कितना है? 2:9:1। सर्च देते टोटल, टोटल करते हैं। तो ये इसका 20 है, इसका 180 है, इसका 50 है। तो प्लस का कितना है? 250 आया। 250 का मतलब ये 150, 1500 है। तो एक का मतलब कितना आ जाए, कट जाएगा। 5 8 5 5 30 5 6 कितना हो गया? 5 6 एक का बोलो 6। व्हाट इज द अमाउंट कॉरस्पॉन्डिंग टू करेंसी ऑफ 20? 20 का कितना है देखो, 20 का ये है ना, कितना अमाउंट है। तो 180 को 6 से इंटू कर दो, 0 60 48 4 1080, इसका है 1080, इसका है 1080। हमें अभी मालूम चला क्वांटिटी वन यहाँ भी बड़ा है, क्वांटिटी वन बड़ा है, तो क्वांटिटी वन सही है। नेक्स्ट क्या बोला गया कि ए बोट टेक 12 आवर्स टू कवर 120 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम प्लस 96 किलोमीटर अपस्ट्रीम। इफ द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 2 किलोमीटर स्ट्रीम, फाइंड द स्पीड ऑफ बोट। इजी है, 12 घंटा। हाँ एक्चुअली हमें मालूम है ना 120। टाइम गिवन हो तो मज़ा आ जाता। स्पीड, डिस्टेंस गिवन हो तो मालूम है ना, डिस्टेंस, ठीक है ठीक है। स्पीड ऑफ स्ट्रीम मतलब क्या है? b+2 प्लस 96 b-2 इक्वल टू 12, ये गिवन है ना। ठीक है कोई बात नहीं, इससे हो जाएगा। ये 8 जा कट रहा है और ये 10 जा कट रहा है। तो हमारे पास जो इक्वेशन बना है वो कुछ ऐसा बना है ना, 10b+2 प्लस 96 b-2, ठीक है। b-2, तो मैं क्या करूँ, मैं ऑप्शन डाल दूँ क्या? ऑप्शन तो भी नहीं है यहाँ पे। लेकिन मैं एक काम कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ, इसमें 1 आना चाहिए ना। क्या कर सकता हूँ मैं वो देखता हूँ, क्या कर सकता हूँ। 8 1 जा 8 8 2 जा, ये 92 96 कैसे बना? 8 ही है ना ये, क्या बात करता हूँ। तो यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे 8, यहाँ पे 8 डाल दिया, यहाँ पे 6, यहाँ पे 8 डालने से 10 हो जाएगा ना। नहीं, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 डाल दो तो ये 5 हो जाएगा, यहाँ पे 3 डाल दो तो ये 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा ना, 2। तो ये कितना हो जाएगा? हम्म, तो उससे भी नहीं होगा, इक्वेशन पुट करना ही पड़ेगा, इक्वेशन पुट करना पड़ेगा, ठीक है। 10/b+2 इज इक्वल टू 8 माइनस प्लस, ओ प्लस करना है, सॉरी सॉरी माई मिस्टेक, प्लस करना है, माइनस क्यों बोल रहा हूँ, टाइम टेकन, अरे यार, माई मिस्टेक, माई मिस्टेक, माई मिस्टेक। तो या 3 था ना, इक्वेशन बना ही लेते हैं, दिमाग ख़राब हो जाएगा, दिमाग ख़राब ही हो रहा है। 20b+2, कोई शॉर्टकट तो था, b-2, इसको कर लेते फिर शॉर्टकट ढूंढते, ठीक है। तो ये क्या होगा? 10b-20 प्लस 8b+16 इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये 18b-4 इज इक्वल टू b² - 2b, फिर प्लस 2b-4, ये b भी कट जाएगा, तो b² b², 18 भी कहाँ से, ये क्या है? b² b² माइनस 18x इज इक्वल टू 0, ये है ना, ठीक है। b² मतलब x², तो b² ले लेते हैं। तो ये क्या होगा? b² का मतलब क्या है? b b-18, है कि नहीं, इक्वल टू 0, है कि नहीं। तो हमारे पास b का वैल्यू आइदर 18 होगा या 0 होगा, 0 तो हो नहीं सकता, तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा, अगर ऐसा बनता है, ये तो सिखाया था।
तो 18 हो गया, तो इसका आंसर 18 हो गया। तो आंसर क्या होगा, क्वांटिटी 1 बड़ा है। लेकिन तभी भी रुको, हाँ तभी भी रुको, इसको मैं डायरेक्ट क्यों नहीं कर पाया। 120 डी प्लस 96 यू इक्वल टू 12, 18 18 16 16 16 सिक्स जा सही है। 18 22 6, अरे ये हो रहा था, डायरेक्ट करने चाहिए था। ऑप्शन 18 डालने से डायरेक्ट हो रहा था, सॉरी सॉरी माई मिस्टेक। ठीक है, और कुछ है क्या, नहीं है। तो इतना ही क्वेश्चन था। आरबीआई असिस्टेंट ग्रेड भी निकल जाता है। असिस्टेंट का क्वांट सेक्शन, ये मैंने प्रैक्टिस मॉक से, प्रैक्टिस मॉक का एक मॉक है, ठीक है, प्रैक्टिस मॉक का एक मॉक करा दिया हूँ। तुम लोग ट्राई करना 3-4 उससे खरीद के रखने के लिए। मेरे हिसाब से प्रैक्टिस मॉक, ओली बोर्ड, गाइडली, और एक जो भी तुम्हें पसंद है। स्मार्ट कीरा इज़ गुड, स्मार्ट कीरा यू कैन बाई फ्रॉम देयर ऑल्सो, क्योंकि मैं इन्हीं का ही मॉक मैं खुद के लिए प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तुम्हारे भी वही इन्हीं का ही मैं अपलोड करूँगा। ठीक है, चलो बाय बाय, नेक्स्ट 2 वाला करेंगे। ठीक है, बाय।